झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हम संख्याओं का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के बीच तुलना करके हम यह कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी बड़ी। आइए अब हम संख्याओं की भूमिका के बारे में जानें। हम अपने दैनिक जीवन में जब कभी किसी सामान को खरीदते हैं या फिर किसी सामान को बेचते हैं, तब हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब संख्याओं के बीच तुलना करके जब हम वस्तुओं को घटते एवं बढ़ते क्रम में सजाते हैं, तब भी हम संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार संख्या हमारे साथ हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में मौजूद होते हैं। आइए अब हम यह सीखते हैं कि कैसे हम संख्याओं के बीच तुलना करके यह पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। यह सीखने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा खेल खेलेंगे। इस खेल में मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा और इस चित्र में 4 व्यक्ति हैं। इन चारों व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति लंबा है, आपको मुझे यह बताना है। और यह चित्र आपके सामने है। अब मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दूंगा। 5 सेकंड बाद आपको मुझे यह बताना होगा कि कौन सी संख्या का व्यक्ति लंबा है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपने पता लगा लिया कि कौन सी संख्या का व्यक्ति लंबा है। अगर आपका जवाब नंबर 3 है तो आप बिल्कुल सही हैं। जिस तरह इन चारों व्यक्तियों में आपने लंबाई देख यह बताया कि कौन सा व्यक्ति लंबा है, उसी प्रकार संख्याओं में भी हम उनकी लंबाई देख यह बताते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। संख्याओं की लंबाई से मेरा अर्थ यह है कि जिस भी संख्या में अधिक अंक होंगे वह संख्या बड़ी होगी और जिस भी संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याओं का प्रयोग करेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने 3 तरीके के संख्याएं ली हैं। इन तीनों संख्याओं में हम यह देख सकते हैं कि किसी संख्या में अधिक अंक है तो किसी में कम। तो जिसमें अधिक अंक है उसकी लंबाई बड़ी है और जिसमें कम अंक है उसकी लंबाई छोटी है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? जी हाँ, सबसे अधिक वाली संख्या बड़ी हुई। तो हमारे पास सबसे अधिक अंक हैं दूसरी संख्या में, तब फिर पहली संख्या में और तब फिर तीसरी संख्या में। तो ये हो गए हमारे पास बड़ी से छोटी संख्याएं। चलिए, यहाँ पर तो हमारे पास अधिक और कम अंक थे, तो हमने बता दिया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। लेकिन जब संख्याओं में समान अंक होंगे तब हम क्या करेंगे? आइए अब हम यह सीखते हैं कि जब संख्याओं में समान अंक होंगे तब हमें क्या करना है। अब इसे समझने के लिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 संख्याएं ली हैं। इन तीनों संख्याओं की लंबाई बराबर है। मेरा मतलब इन तीनों में समान अंक हैं। अब हम यह कैसे बताएं कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी? तो इसके लिए हम तुलना करना सीखेंगे। तुलना करना बहुत ही आसान है। तुलना करने के लिए हम संख्याओं में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं। बाएं से दाएं बढ़ते वक्त जिस भी संख्या में हमें बड़ा अंक मिले वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो चलिए हम संख्याओं के बीच तुलना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, तुलना करने के लिए हम बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। बाएं से दाएं की ओर बढ़ते वक्त जो सबसे पहला अंक तीनों संख्याओं में है, क्या वो समान है या फिर अलग अलग है? तो हाँ, वह समान है। इसका मतलब यहाँ पर हम तुलना नहीं कर पाएंगे। तो अब हम दूसरे अंक की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे अंक की तरफ बढ़ते वक्त हम यह देखते हैं कि पहली 2 संख्याओं में समान अंक है, वो है 4 और तीसरी संख्या में 5 है। तो बताइए 5 व 4 में कौन बड़ा हुआ?
जी हाँ, 5 4 से बड़ा होता है। तो फिर हमारी तीसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें पहली व दूसरी संख्या में तुलना करना है। तो पहली व दूसरी संख्या के पहले व दूसरे अंक तो बराबर थे। अब हम तीसरे अंक की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे अंक में हम यह देखते हैं कि एक में 1 है और दूसरे में 3। तो बताइए 1 व 3 में कौन सा अंक बड़ा है? जी हाँ, 3 1 से बड़ा होगा। तो फिर कौन सी संख्या बड़ी होगी? जी हाँ, दूसरी संख्या अब पहले वाले से बड़ी हो गई और आखिर में तीसरी संख्या सबसे छोटी हो गई। तो इन तीनों संख्याओं में समान अंक थे, लेकिन हमने तुलना कर यह पता लगाया कि कौन सी संख्या बड़ी है व कौन सी छोटी। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि हम संख्याओं के अपने दैनिक जीवन में कब, कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने यह सीखा कि हम संख्याओं की लंबाई यानी कि यह देख कि किस संख्या में अधिक अंक हैं वह संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या में कम अंक होंगे वह संख्या छोटी होगी। और जिस संख्याओं में बराबर अंक होंगे उन संख्याओं में क्या सीखा हमने? जी हाँ, तुलना करना कि कैसे हमें बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते वक्त अंकों के बीच तुलना करना है। तो आइए अब हम यह देखते हैं कि हम अपने अगली वीडियो में क्या सीखें। सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के बीच तुलना कर हम कैसे उनको आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के नाम क्या होते हैं और उनका प्रसारित रूप कैसा होता है। आशा करता हूँ आज हमने जो भी सीखा है आप वह याद रखेंगे और रोजाना प्रयास भी करेंगे। तो अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।